शुरू तो उनको पता लगा कि भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ पांचों पांडवों को मार देंगे। यहाँ पर प्रतिज्ञा कर ली महाभारत में। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। पांडव भीष्म पिता में मरने वाले थोड़ी थे, उनको कोई जीत ही नहीं सकता था। अब धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा कि वहीं निकलेगा कोई सॉल्यूशन, जाओ। किंतु रूखा उत्तर मिला। भगवान कृष्ण ने उनको रूखा उत्तर दिया उस समय। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। कृष्ण ने उनको तो पांचों भाइयों को उत्तर दे दिया सूखा रूखा, चले गए वो। फिर दोबारा से द्रौपदी जा गई उनके शिविर में और जाकर प्रार्थना करिए। हाँ, यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी। द्रौपदी ने कहा उनकी बात झूठी नहीं हो सकती, मैं असमर्थ हूँ। रूखे मुख उत्तर दे दिया गया। तो क्या अब भगवान उससे भी कह रहे कि मैं असमर्थ हूँ, और मतलब सूखे से मुंह से रूखे मुंह से उत्तर ही दे दिया उसको भी। तो क्या तुमने लंबी लंबी शपथें खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखा कृष्णा के प्रति परलोक सिधार जाए, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा कि तेरे रहते तेरी बहन मर जाए। हैं द्रौपदी ने खिंचकर कहा कि मैं भी मर जाऊं। ये कहा कि तेरे रहते अगर मैं मर जाऊं तो तेरे को बहुत खुशी होगी। हाँ, कृष्ण ने भी उनको कहा ना मैं असमर्थ हूँ, जब वो बोलती है तो द्रौपदी। तो अब वो कहते हैं अब मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ। वो कहते हैं एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। वो द्रौपदी से कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वही बचा सकते हैं, मैं नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ। मैं तेरी बात कब नहीं मानी है, लेकिन इस बात में मैं असमर्थ हूँ। अब ये तो तुझे वहीं से लाना पड़ेगा, तो चलो शीघ्र। अब रात का तीसरा पहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे तुम्हारी पंचंदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा। ये जूतियाँ जो तुमने पहन रखी हैं चमकीली, इन्हें तो कोई भी पहचान लेगा। तो उतारो जूतियाँ जल्दी। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीत उत्तरिया में लपेटा और धीरे से बगल में उनको दबा लिया और कहा बस पीछे पीछे चली आओ। अपनी जूतियाँ उतार ली, पता चल जाएगी जूतियों से पहचान लेंगे कौन आया। अब द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है, उनको बता दिया कि यह पितामह का शिविर और जाओ अंदर। चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो, वे मेरा ध्यान कर रहे हैं होंगे बैठे बैठे। अब प्रणाम, हाँ प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बजाकर मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना। बाहर खड़े हो गए शिविर के और बोला मेरा पता मत बताना। लीला मैंने आदेश दे दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्वाण प्रवेश की आज्ञा थी। मतलब ये लोग जा सकते थे, सौभाग्यशाली स्त्री, इसलिए बोला ना अपने ये बजाना ताकि पता चले कि कोई सौभाग्य स्त्री आ रही है। और ब्राह्मण जा सकता है और साधु जा सकते हैं और जो कृष्ण के भक्त वो जा सकते हैं। पितामह जो ध्यानस्थ बैठे थे, द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा कि दुर्योधन अभी अभी गया है और रानी प्रणाम करने आई हो। उन्होंने सोचा कि रानी प्रणाम करने आई हो, गांधारी आई हो। झट से कह दिया कि सौभाग्यवती हो बेटी, ऐसे बोल दिया बिना देखे, ध्यान न दे। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह आप तो कभी असत्य नहीं बोलते। अब द्रौपदी बोल पड़ी कि आप तो कभी झूठ नहीं बोलते हो और आप पतियों को मारने की आज ही प्रतिज्ञा लिया तुमने, आज ही मुझे सौभाग्यवती कह रहे हो। यह कैसी विडंबना है? द्रौपदी ने पूछा। तो एकदम से ओह पांचाली तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाया तो ऐसा होगा। अगर भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो ये ऐसा होगा कि मैं उनको मार पाऊंगा। तू यहाँ किसके साथ आई? हाँ, तो बिना श्याम सुंदर के ये सब कौन कर सकता है? समझ गए हो? बता वो मेरे प्रभु कहाँ है? बता वो मेरे प्रभु कहाँ है? उसके बिना ऐसा कौन कर सकता है? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया और मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ा। अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि देखो मेरे पास आने में वो भी सुख चाह रहे हैं। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े हैं, मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। फिर आ गए भीष्मता में, उनको देख लिया। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र मारती नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी।
कृष्ण कहते हैं उनको कि अगर ऐसे रोजाना तुम 10,000 भारतीयों को मारोगे तो फिर ये कैसे सौभाग्यवती रहेगी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वही होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है। अब भीष्म कह रहे हैं कि अब तुम ही मेरे मुख से सुन लो मेरी मृत्यु का, तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए और पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। पांडव जो बैठे हुए थे डरे, वो उनका दूर हो गया शोक। अभी है टाइम। महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से सहन कर रही थी कि श्री कृष्ण पांचों पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपलब्ध नगर चले गए। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। द्रौपदी के बच्चों के, हाँ द्रौपदी उन्हीं के चक्कर जैसे वो भी बच्चे भी सुनते ही सब अपने बाप के रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। मार दी। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा कि मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं सर्जन कर लेती। सोए सोए को मारा इनको। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयता पूर्वक इन्हें सोते समय मार डाला। लड़ाई में मरता तो मेरी छाती चौड़ी होती, बेटे जवान उसमें मारे। अब द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को कोई क्या समझाएगा जिसका बेटा सामने पड़ेगा। कोई भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठ कर चले गए। भगवान अर्जुन को लेकर चल पड़े, चल वो कर देगा ब्रह्मास्त्र का। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। दोनों साइड से ब्रह्मास्त्र हुए तो प्रलय मच गई। जो ये परमाणु बम डलेंगे ना दोनों से, तो वही प्रलय मचेगी। तो वो तो अर्जुन को उसको रोकना आता था। हाँ। और अश्वत्थामा को रोकना नहीं आता था। हाँ। तब अर्जुन ना वो माता की सजा के तौर पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो आता था उनको और उसको रोकना नहीं आता। ये कम रहेगी। अर्जुन को दोनों काम अर्जुन वापस भी कर सकते थे उसे। उन्होंने शंकर की उपासना करी थी, वापस लेना भी सीख लिया था। भगवान व्यास तथा देव ऋषि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने का आदेश दिया। अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। अब पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले गए वहाँ द्रौपदी के सामने। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री जो है नष्ट हो गई। उसका जो चमक दमक चेहरा नष्ट हो गई श्री। उसने सिर झुका रखा था, शर्म आई ना। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। बोल क्या भी माफ कर दिया उसको। हाँ। अब गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित है। आगे तुम्हारा गुरु का बेटा है तो गुरु ये छोड़ दो उसे। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। तो देवी कृपी को यह शोक ना हो। और तुमको यही सीखना चाहिए, दया का उसकी कृपी। हाँ, इतने के बाद भी उसने दया किया। पुत्र शोक में वो पितृ शोक में मेरी तरह ना रोए। वो ब्राह्मणी जो है रोए ना मेरी तरह। तो ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य ही होता है। इन्हें सीख छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। हाँ। भीमसेन ने अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे, वो तो मारने के पक्ष में था, इसे खत्म ही कर देते हैं। अब अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोण पुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीन कर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर कर दिया। जैसे जयद्रथ को 5 चोटी करके छोड़ दिया था ना कि ये चोटी जब जब देखेगा तो ये चलेगा, ऐसे इसको छोड़ दिया कि ये दर्द ठीक नहीं होगा इसका कभी। आज भी जिंदा है। आजीवन उसका दर्द ठीक नहीं होता कराता है। अभी वो कराते कहीं दिखाई देते हैं, कराता है कहीं दिखाते हैं, यूपी की तरफ दिखाते हैं। हाँ, बुंदेलखंड की तरफ कोई शिव जी का मंदिर है, वहाँ आते हैं अभी भी। तो जब आते हैं तो घोड़े की टप आवाज आती है, लेकिन खाने की आवाज देखा किसी ने। अब महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार कर लिया। जब युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या यार राज्य करना विरक्त कर विचार प्रकट किया।
जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपने द्वैत वन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हो? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि आप शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य का उपभोग करेंगे। वो जल्दी जाने लगे थे, सोचने लगे थे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा निश्चय यश को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विधर्म के प्रलोभन में बन को जाना चाहते हो? आपने दान में, शास्त्र सुनाकार, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से ये राज नहीं पाया है। ये तुमने कोई झूठ धोखे से नहीं पाया है, लड़ाई करके जीता है। धर्म युद्ध में, वो भी युद्ध भी कैसा कि धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे प्राप्त किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ओर देख कर ही जीवित हूँ। कह रही मैं तो बच्चे तो मरी गए, अब आपको देख के मैं जीवित हूँ। आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण किए हैं। ये जो 4 भाई और हैं, ये भी तुम्हें देख के जी रहे हैं। धर्मराज से कह रही हूँ, आपके लिए उदासीनता उचित नहीं है। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। अब महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ किए। द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के क्षय का समाचार दिया तो परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। फिर जब तक राज करते हो, जब तक उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जवान नहीं हो जाता, जब तक फिर उसका राजा, हाँ फिर उसका राजा आता है, उसको राज दे देते, तब उसके बाद जाने की सोचते। धर्मराज अपने राज वस्त्रों का त्याग कर दिया, मौन व्रत लेकर वो निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वत्कल पहना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चलते गए। तुम्हारे उत्तराखंड में गए। हाँ, बद्रिका आश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। उसके ऊपर जो है ज्यादा बर्फीला रास्ता है, वहाँ जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था, मुड़ के नहीं देखता। हाँ, द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परातत्व भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। उसने अपनी सारी इंद्रियां भगवान में सीधा लगा दी। उन्हें शरीर का पता ही नहीं था और हिम पर फिसल कर वो गिर पड़ी और शरीर उसी श्वेत हिमराशि में विलीन हो गया। सबसे पहले द्रौपदी का द्रौपदी चारों लोग गए थे। महाराज 500 गए थे। नहीं, द्रौपदी साथ चार लोग, ये लोग गए थे और द्रौपदी मरी। भाई 500 भाई तो गए, द्रौपदी को लगा के। नहीं, युधिष्ठिर अरे स्वरूप में युधिष्ठिर पहुंचे। सारे लास्ट में बचेंगे, युधिष्ठिर बचेंगे लास्ट में। अब महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी, वो तो अपने भगवान में विलीन हो गई। अब श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण। अब आगे ये हाँ बस इतना से सुना दीजिए। हुए फिर योगेश्वरों की कथा शुरू हो जाएगी। भगवान कोई बात नहीं, योगेश्वर की कर दियो। एक भजन गाएंगे, शुरू कर देंगे। इसको यहाँ तक सुना दो। हाँ, यहाँ कर, फिर योगेश्वर शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक तो हाँ, इनका मतलब पूरा पता चल जाएगा ना जो बात है। ये अब उनकी वो है कविता। जोगेश्वर सुतदेव अंग मुचु कुंद प्रिय व्रत जेता। ये 9 योगेश्वर है, उनके नाम है। पृथु, परीक्षित, कथा दूसरी हो रही है ना, दूसरी शुरू होगी, लेकिन ये कवि सुनाती यहाँ बंद कर दूंगी फिर से। अच्छा तू ये बंद कर दो। हाँ ये बंद, हाँ फिर कल सुना दी। सूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि सब था उनके पास। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रज्ञा, वात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे के पूरे। उनके सेवक नम्र और अनुकूल थे। जो उनके सेवक थे वो नम्र थे और अनुकूल थे। मंत्री जो है नीति निपुण तथा स्वामी भगत थे, जो उनके साथ गद्दारी ना करें, ऐसे भगत, ऐसे स्वामी। अब देखो राजा भी कितने भगत हैं। राजा बहुत भगत थे पहले, जब भी हमारे मंदिर टिके हुए नहीं थे, एक भी ना बचा पाता। नहीं तो सबको तोड़ जाते मुगल। कितनी बार सोमनाथ को कितनी बार राजाओं ने तो बनाया, और किसने बनाया? ये अहिल्याबाई ने विश्वनाथ बचाया, नहीं तो ये अभी कहीं का कहीं होता। राज्य में भीतर बाहर, क्या अहिल्याबाई की भगत नहीं थी? खूब भगत थी। देखो राज्य में भीतर बाहर कोई शत्रु नहीं था। राजा के बहुत सी सुंदरी रानियां थी।
अच्छा, उसका मतलब कहीं बाहर भीतर कोई शत्रु नहीं था, राजा ही अच्छा था, उसका शत्रु थे ही नहीं। तो सब अनुकूल थे ना सब उसके? अनुकूल थे, और अंदर रानियां भी, वो भी सुंदरी रानियां थी। इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु सदा दुखी रहते थे। हाँ, उनके दुख का कारण क्या था? उनको किसी रानी के कोई संतान, पुत्र नहीं होगा ना। हाँ, अब वंश नष्ट हो जाएगा, इस चिंता से राजा को ठीक से निद्रा तक नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि सदाचारी भगवत भक्त राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें तत्व ज्ञान देने आए थे, क्योंकि वो दुखी थे ना, ऋषि जन समझ जाते हैं। किंतु उन्होंने देखा कि मोहवश राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। अभी अब मेरे ज्ञान की बात नहीं सुनेगा इस टाइम से, जैसे पुत्र ही चाहिए। जैसे भूखे आदमी को कीर्तन भजन सुनाओ तो उसे पहले भूख की याद रहती है, उसका पहले पेट भरो, उसके बाद उसे भजन सुनाओ, सत्संग सुनाओ। तो उन्होंने राजा को, ऋषि ने सोचा, हाँ, ऋषि ने सोच लिया कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें बैराग आएगा। पहले बेटा दो, फिर हाँ, बेटा और जाओ। तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा ही। अतः क्यों, वो भगत था वो भी, तो भगत को भगवान कैसे बिछड़ सकते हैं? ये सब बाधा है ना। हाँ, अतः राजा की प्रार्थना पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न देकर यह कह दिया कि इसको तुम किसी रानी को दे देना। महर्षि ने यह भी कहा कि इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों चीज दे। जो भी पुत्र होगा वो हर्ष, और ये कभी भी सोच लेना, अगर भगवान अपनी इच्छा से दे रहा है बच्चा, वही सुख देगा। जो हम मांग मांग के झोलियाँ फैला फैला के मांगते हैं ना, वो कभी भी सुख नहीं देगा। वो सुख और दुख दोनों आएगा जब तो हम सुखी होंगे, लेकिन वो ज्यादा सुख नहीं दे पाएगा, वो कुछ ना कुछ जरूर अड़ंगा करके जाएगा। हाँ, आजमाई हुई बात है यार, इतनी उम्र में इतना तो ज्ञान आ ही गया इस बात का। अच्छा, उस अन्न को खाकर राजा की एक रानी जो है गर्भवती हुई, जो एक के लिए बोला था। अब उसके पुत्र हुआ। राजा तथा प्रजा दोनों को अपार हर्ष हुआ। अब पुत्र स्नेह बस राजा उसी रानी के अनुराग करने लगे। जिस रानी का बच्चा तो फिर बार बार उसी के पास जाए, क्योंकि बच्चे के कारण रानी के पास जाए। अब दूसरी रानियों की याद ही अब उन्हें नहीं आती। अब वो ईर्षा ने जन्म ले लिया, पुत्र ने क्या जन्म लिया? ईर्षा ने ले लिया। हाँ, अब राजा की अपेक्षा से उसकी जो दूसरी रानियों के मन में शौकिया डहा उत्पन्न हो गया है। अब इसको तो बड़ा प्यार करने लग गया ना, हमें तो पूछ ही नहीं रहा, राजा भूल गया। सबने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन विष दे दिया और बच्चा मर गया। पहले कैसे होते थे केस। अब बालक की मृत्यु से मृत्यु के मारे शोक से राजा जो है पागल से हो गया। राजा को ऐसी विपत्ति में पड़ा देखकर उसी समय वहाँ देव ऋषि नारद के साथ महर्षि अंगिरा आ गए। देखा कि राजा विपत्ति में पागल हो जाएगा, बच्चा मर गया उसका, है ना। तो नारद जी और महर्षि अंगिरा आ गए। वे राजा को मृत बालक के पास पड़े देखकर समझाने लगे कि राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे ये तुम्हारा कौन रहेगा? है? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और कभी वो फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं कभी बिछड़ जाते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित होता है। ये शरीर न जन्म के पूर्व थे न ये मृत्यु के पश्चात रहेंगे, अतः तुम इसके लिए शोक मत करो। ऐसे समझाने लग जाते हैं। ऋषियों ने समझाया, लेकिन कुछ समय बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर। अब राजा को इन वचनों से कुछ सांत्वना तो मिली। उसने पूछा कि महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर विचरा करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाएं। उन्होंने सोचा कुछ ज्ञान की बात कह रहे तो बढ़िया याद नहीं होंगे। पहले पूछा कि तुम कौन हो? अब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ, जिसने वरदान देकर तुझे पुत्र दिया, और मेरे साथ ये ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें कलेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था। उस समय तो मेरे ज्ञान की असर ना होने वाला था। अब तुमने पुत्र के वियोग का कलेश भी देख लिया। इसी प्रकार स्त्री, धन, ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं।
ये भी दुख देने वाले हैं। उनका वियोग भी चाहे जब संभव है, कभी भी वियोग हो सकता है, कभी भी चोरी हो जाए, कभी भी स्त्री मर जाए, है ना। और ऐसा ही दुखदाई है, और ऐसा ही दुखदाई है ये राज्य, ग्रह, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान है। जैसे सपने में हमने दृश्य देखा और हमें कोई मार काट रहा है तो बड़ा दर्द होता है हमें, लेकिन आँख खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं हो जाता। इनकी यथार्थ सत्ता नहीं है। उठते तो हम सही पर मिलते हैं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं थी जो आया था सपने में। अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। हमारी भावना से सुख दुख होते हैं। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीव को कलेश देता है। इस शरीर को अभिमान ही दे, अभिमान कि हम पुरुष हैं, हम नारी हैं, ये सब अभिमान ही है जीव को कलेश देता है। अब एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाए। ये उन्होंने राजा को कहा। अब राजा को बोध देने के लिए देव ऋषि नारद ने जीव का, उन्होंने कहा कि अभी भी तुझे तसल्ली नहीं तो तेरा ये बुला देता हूँ, बेटे को बुला देता हूँ। तो उस जीव को, हाँ, उस जीव को नारद जी ने आह्वान करके बालक को जीवित कर उसने कहा कि जीव आत्मन, देखो ये तुम्हारे पिता, माता, बंधु बांधव तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं, कितने रो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं रहते हो? कौन पिता कौन माता? अब जीवात्मा ने कहा कि किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे, मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों, शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? भैया मुझे पुत्र क्यों मान रहे, शत्रु मान सकते, पिछले जन्म में क्या पता मैं इनका बैर ही रहा हूँ। जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं। एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का हो जाता है। वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है उतने ही दिन उसके संबंधी अपने हैं। यह स्त्री, पुत्र, घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। ये इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये तो इस शरीर से है। आत्मा न जन्मता है न मरता है, वह नित्य है, अविनाशी है, वह सूक्ष्म है और सर्वाधार भी है। छोटे से छोटा भी है, वो बड़े से बड़ा भी है। स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व में नाना रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। भगवान ही नाना रूप में, चाहे वो चींटी में भी हो, चाहे वो हाथी में भी हो। आत्मा के लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। वह एक है और हित अहित करने वाले शत्रु, मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी। बस वो तो साक्षी है, आत्मा जो साक्षी बन के देख रहा है कौन मित्र है कौन शत्रु। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता, ना उसका कोई संबंध है किसी से, ना वो गुण दोष देखता है किसी को, और अपने ग्रहण भी नहीं करता, निर्लेप है ना वो। आत्मा तो कभी मरता नहीं, वह नित्य है और शरीर नित्य है। शरीर नित्य है, शरीर नित्य है नहीं, हाँ तो अनित्य हुआ ना, और आत्मा तो नित्य है, वो नित्य है। ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं? उस बालक ने कहा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं? राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया। अब उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया, जो वहाँ पर रो रहे थे सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अब अंत्येष्टि संस्कार करके राजा जो है शांत हो गया। जब बालक को विष देने वाली रानियों ने यह ज्ञान सुना तब न बड़ा पश्चाताप हुआ। जब जहर दिया उन्होंने, कि हमने किसको जहर दिया भाई? हाँ, यमुना तट पर जाकर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुस्तज्य ग्रह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद के पास जाकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। तो आप बता दो भगवत प्राप्ति का साधन तुम्हारे पास तो नहीं आया। हाँ, पूछने लगे। अब नारद जी ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान, शेष भगवान का ध्यान तथा स्तुति और मंत्र बतला दिया। देव ऋषि नारद ने उपदेश करके दोनों ऋषि वहाँ से चले गए कि अब तुम अपना मंत्र लो और अपना भगवान का ध्यान करो। राजा ने 7 दिन केवल जल पर रहकर एकाग्र चित्त से उस स्तुति रूप विद्या का अखंड जाप किया। उसके प्रभाव से वे विद्याधरों के स्वामी हो गए।
पहले एक स्तुति से उन्होंने अपने शुरुआत करी तो सारी विद्याएं अपने आप आ गई उनके अंदर 7 दिन में। कुछ दिनों में राजा चित्रकेतु विद्या के बल से मनोगति के अनुसार भगवान शेष के समीप पहुंच गए। मन से उनकी आत्मा जो है पहुंच गई भगवान के पास। उन्होंने सनत कुमार आदि महर्षियों से सेवित शंकरसन भगवान के दर्शन किए। बलदाऊ भगवान शंकरसन भगवान कृष्ण भी हैं, ये भी सबका आकर्षण करते हैं। तो राजा ने प्रेम व्यन होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया और वे भगवान की स्तुति करने लगे। दया में भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश किया। तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए अंत में शंकरसन प्रभु ने कहा कि राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होता। एक यही जन्म ऐसा है जिसमें तुम कुछ कर सकते। विषयों में लगने से ही दुख होता है, इन विषयों में ज्यादा फंसने से दुख होता है। उन्हें छोड़ देने में कोई भय नहीं, विषयों को छोड़ने में कोई भय वाली बात नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। और जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। सुख के लिए घूमते रहते, कर्म करते रहते, पर उन कर्मों से ना तो दुख दूर हो पाते उनके और ना ही उनको सुख मिलता होता है। क्या हम अपने मन से हम ये कर्म कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन पता चले कहीं और दुखी हो रहे हैं, फिर वो सुख तो भूल जाते, फिर वो दुख फिर याद आ जाता है। तो ऐसे चलता रहता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं वे दुखी पाते। जो अपने आप को बुद्धिमान समझ के कर्म में लगे पड़े हैं ना, अब हमें सुख मिल जाएगा इन कर्मों से, वो मूर्ख। हम सब यही कर रहे हैं, दुखी बात। और हम सब यही कर रहे हैं, हम जीवात्मा सब यही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अब जो आत्मा है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। आत्मा जो है ये तीनों अवस्थाओं से अलग है। यूँ समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निर्वृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित्त हटा लें और ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करें। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है, यह योग मार्ग में लगने वालों को जान लेना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान जो है अंतर्धान हो गए। अब चित्रकेतु जी द्वंद्व रहित समदर्शी हो गए। अब वो एक समान, सब कुछ मिट गया ना, सब कुछ मिट गया। वे कामना, स्प्रिया, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित्त लगाए रहते थे। सब कुछ मिट गया। तपोबल से इच्छा के अनुसार 14 भुवनों में वो घूम सकते थे। चित्रकेतु 14 भुवनों में जा सकते थे। शरीर तो नीचे ही रहता था, आत्मा से मन से जाता। एक दिन विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को भगवान शंकर की गोद में बैठे थे। तभी तो श्राप मिल जाए। चित्रकेतु को यह व्यवहार अनुचित सा लगा है। उन्होंने इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की। भगवान शंकर तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए। अब बताओ, शंकर ने कर्म, वो शंकर ने बैठाई है ना अपने वो शिष्य बना के भागवत सुनाने के लिए, लेकिन हमने तुमने क्या सोच लिया, उसने चित्रकेतु ने क्या सोचा, उनको अच्छे नहीं लगे। तो अपने मन से सोच लिया ना। भगवान की तो मन ही तो सोचेगा, और कौन सोचेगा। अब भगवान मन ही तो है। भगवान शंकर आपको कह रही हूँ, आलोचना सुन के हंस पड़े। भगवान शंकर तो हंस गए, उसने आलोचना करी थी, तो जान से। पर पार्वती को क्रोध आ गया। उसने सोचा इसको क्या जलन हुई, मैं बैठी हूँ तो। अब उन्होंने जो है उसको बिना सोचे समझे साफ मिल जाता है। तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है। जाकर असुर योनि में जन्म ले। अब ये पार्वती का गुस्सा उसके टूट रहे। चित्रकेतु बुराई नहीं करनी चाहिए, काम अब साफ सुनकर चित्रकेतु को ना तो डर लगा ना दुख हुआ, क्योंकि उसे तो इसलिए डर नहीं लगा कि वो तो उन सब चीजों से परे हो गया था। क्या मेरे लिए वरदान करेगा, क्या श्राप करेगा मेरा, उसके आश्रित है। तो असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान तो है ही, यह भी वो जानते थे। असुर में भी भगवान ही होगा। जीव, जहाँ जीव में भगवान है तो वहाँ भी वो जीव, वो आत्मा ही होगी। शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से वे उतर पड़े और उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि माता, आपने जो साप दिया है उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं वह उनके कर्म अनुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। गुणों के इस प्रवाह में साप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख दुख कुछ भी वास्तविक नहीं है।
मेरे लिए तो ये सब कुछ भी वो नहीं वास्तव में। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते हैं और उनके सुख दुख बंधन मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वर का ना कोई अपनाया ना कोई पराया। भगवान के सब बराबर है, ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। वे सर्वत्र समान और असंग है। वो सबके संग भी है और असंग भी है और वो सबसे समान प्यार करते हैं। जब उन सर्वेश्वर को सुख से प्रेम नहीं है तब क्रोध तो होना ही नहीं कैसे। परंतु उनकी माया से मोहित जीव जो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है वे कर्म ही उसके सुख दुख आदि के कारण होते हैं। जैसे कर्म होते हैं उनसे। देवी मैं सांप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। ये भी कह दिया है कि कभी सोच लियो कि भाई मैं प्रसन्न कर रहा हूँ आपको मेरे वचन बुरे लगे इसके लिए आप बस मुझे क्षमा करो। इस प्रकार क्षमा मांगकर चित्रकेतु विमान पर बैठकर चले गए। उनकी यह असंग स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर जी ने कहा कि देवी तुमने भगवान के दासानुदासों का महात्म्य देखा कि भगवान नारायण के परायण भक्त किसी से भी नहीं डरते। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि तेरे क्रोध से नहीं डरेंगे। वे स्वर्ग नरक तथा मोक्ष में भी एक ही दृष्टि रखते हैं। भगवान की लीला से ही जीव देह धारण करके सुख दुख जन्म मरण साप अनुग्रह का भागी होता है। जैसे रस्सी में अज्ञान से सर्प का भ्रम होता है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प दिखाई देता है। वैसे ही इष्ट अनिष्ट का बोध अज्ञान से होता है। अगर हम अज्ञानी हैं तभी तो हमें अनिष्ट का डर लगा रहता है कि कहीं उसको ये ना हो जाए, कहीं उसको बाहर निकलते ये ना हो जाए, कहीं ये अज्ञानी है हमारा। हाँ, अब भगवान के आश्रित जो भक्त हैं ज्ञान वैराग्य के बल से किसी भी सांसारिक पदार्थ को अच्छा मानकर ग्रहण नहीं करते। वो कोई ग्रहण नहीं करते। जब मैं ब्रह्मा जी की सनत कुमार नारद महर्षिगण तथा इंद्रादि देवता भी परमेश्वर की लीला का रहस्य नहीं जान पाते तब अपने को समर्थ मानने वाले क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभु का स्वरूप कैसे जान सकते हैं। उन श्री हरि का कोई अपना ना कोई पराया। वे सबके आत्मा होने से सबके प्रिय हैं। फिर ये महाभाग चित्रकेतु उन्हीं भगवान का प्यारा भक्त है, उन्हीं की रुचि से चलने वाला है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उसी अच्युत का भक्त हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं भी उसी का भक्त हूँ, अतः मुझको उस पर क्रोध नहीं आया। इसलिए वो तो हंस पड़े तो उनको तो क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत समदर्शी भगवत भक्त महापुरुषों के चरित्र पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पार्वती जी का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। बस हाँ, साप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने पार्वती को साप दिया। उल्टे उसका साप जो है स्वीकार कर लिया और उल्टा उनसे क्षमा मांगी पार्वती से। ये नहीं कि भाई मैं भी वापस में साप दे दूँ। इसी साप के फल से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणा अग्नि से वे वृत्तासुर चित्रकेतु जो है फिर जब वृत्तासुर बोले चित्रकेतु महाराज।